हेलो लेडीज, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीक नंबर 5 का डाइट प्लान। आई होप आप सब लोग अपनी डाइट्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं कि आप मेरी डाइट्स को फॉलो करके अच्छा वेट लूज कर रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अपनी डाइट को कंटिन्यू करने का, और आप लोगों के लिए भी अच्छे से सारी डिटेल्स के साथ अपनी डाइट वाली वीडियोस लेकर आने का और रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करने का। आप लोग मेरी मोटिवेशन है और मैं शायद आप लोगों की मोटिवेशन हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं। ऐसे ही मिलजुल करके अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। ज्यादातर हमने देखा है ना कि वुमन जो होती है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करती हैं, एक औरत दूसरी औरत को नीचे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हम वो एग्जाम्पल नहीं बनेंगे। हम नए जमाने की अच्छी सोच वाली, पॉजिटिव सोच वाली, पढ़ी लिखी लेडीज हैं। हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे। मैं आप लोगों को ऊपर बढ़ाऊंगी, आप मुझे ऊपर बढ़ाओ। इस तरीके से हम अपने लेडीज को, अपने समाज को ऊपर लेकर के जाएंगे। इसी पॉजिटिव सोच के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना वेट अपडेट दे देना चाहती हूँ, क्योंकि वहीं से शुरुआत करनी बेटर है। मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, मेरा वेट था 93.45 kg। मैंने अपना 6.5 kg वेट लॉस किया 4 वीक्स में, और 5 तारीख के आसपास यानी कि 5 दिसंबर को मेरा वेट था 86.85। और 5 दिसंबर को मुझे जाना था एक शादी में। मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ है कि एक ऐसी शादी आ गई है कि मेरा मना करने से भी काम चल नहीं रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और मुझे जाना पड़ा। और वो शादी थी भी ऐसी कि मतलब ऐसा नहीं है कि गए और 1 घंटे में वापस आ गए। मतलब आउट ऑफ सिटी थी शादी, मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा, एक रात रुकना भी पड़ा और अगला दिन मुझे आने में लग गया। तो मेरे 2 दिन कंप्लीटली इस शादी में लग गए। इस वजह से 2 दिन मेरी डाइट रुइन हुई। मैंने शादी में भी उल्टा सीधा खाया। उल्टा सीधा मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। पहले मेरा क्या पैटर्न होता था ना शादी वगैरह में खाने का, कि मैं हर आइटम खाती थी, टेस्ट करती थी, चेक करती थी। मतलब हर आइटम मुझे खाना ही खाना होता था, चाहे थोड़ा सा ही सही। बुफे का हर आइटम मैं खाती थी। मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं खाया था, 2 पूरी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़े से चावल, और चावल के साथ थोड़ी सी और सब्जी। मतलब इतना सा ही खाया था, और एक गुलाब जामुन खाया था। और नेक्स्ट डे जो वहाँ शादी से जो मिठाई विठाई मिली थी, तो उसमें से मैंने 2 बर्फी के पीस खाए थे, वो भी शायद पूरे नहीं खाए थे। और घर आने के बाद जब हम लोग थके हारे घर पहुंचे, तो सब लोगों के लिए जब मैंने खाना वाना बनाया, तो मैंने हस्बैंड के लिए सैंडविचेस बनाए थे। तो मैंने भी उसमें से 2 सैंडविचेस खा लिए थे, और वो सैंडविचेस हेल्दी वाले नहीं थे, वो सैंडविचेस थे मकेन टिक्की वाले। तो वो सैंडविच मैंने 2 खा लिए, और थोड़े से मैंने पिज्ज़ा बाइट्स खा लिए थे। जो ये मकेन के पिज्ज़ा बाइट्स आते हैं ना, वो डीप फ्राई करके ये सारी चीज़ें डीप फ्राइड वाली होती हैं। तो मुझे शादी के खाने से ज़्यादा नुकसान इस मकेन वाले सैंडविच और ये मकेन के जो पिज़्ज़ा बाइट्स मैंने घर आने के बाद खा लिए ना, उससे ज़्यादा मुझे नुकसान हो गया। और मेरा वेट बढ़ करके आया 2 kg। नेक्स्ट डे मेरी डाइटिशियन ने मुझे थोड़ा गुस्सा भी किया कि ऐसा क्यों किया तुमने, 2 kg वेट तुम्हारा ऊपर आ गया है। तो चलो गलती तो हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हो ही जाती है। आप कितना लाइन पे रहोगे। मुझे पूरा 1 महीना हो गया अपने ऊपर कंट्रोल करके रखे हुए, कुछ बाहर का नहीं खाया, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया। घर में भी मिठाइयाँ विठाइयाँ सब पड़ी हैं फ्रिज में, लेकिन मैं हाथ भी नहीं लगा रही हूँ। मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है घर में, गुलाब जामुन भी आए हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें, समोसे वगैरह बहुत कुछ आया है, लेकिन मैंने इतना सा भी टच नहीं किया है। मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। मैं नहीं खा रही हूँ। मैं खाऊंगी, लेकिन जब मैं अपना टारगेट अचीव कर लूंगी उसके बाद मैं इनको खाऊंगी, चीज़ों को बैलेंस में रह के खाऊंगी। और जिस दिन खाऊंगी उससे अगले दिन उसको डिटॉक्स या जो जैसे भी करके बैलेंस वैलेंस करना होता है ना, उस प्रोसेस में भी आऊंगी। तो फिलहाल अभी इन सब चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ताकि वेट वहां तक आ सके जहां पर मुझे लाना है। जब वेट वहां पर आ जाएगा जहां मुझे लाना है, उसके बाद फिर अप एंड डाउन करते रहेंगे, अपनी पसंद की चीज़ें भी खाएंगे, फिर नेक्स्ट डे उसको बैलेंस भी कर लेंगे। इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा वेट अपडेट। और पानी पी लेती हूँ। पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अगर डाइटिंग फॉलो कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, तो पानी ज़रूर पीते रहा करो। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर से टॉक्सिन्स को, नेगेटिव एलिमेंट्स को, काफ़ी ऐसी चीज़ों को ये बाहर निकाल देता है आपके वॉशरूम के थ्रू। तो ये काफ़ी मतलब सही चीज़ है। पानी पीने की हैबिट आप डाल लीजिए। नहीं डल रही है तो कोशिश कीजिए। मुझे भी 1 महीना हो गया है, हैबिट मुझे भी नहीं पड़ी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ।
कोशिश करनी पड़ेगी अगर अपने टारगेट को अचीव करना है। एक बार जब टारगेट अचीव हो जाएगा उसके बाद फिर चीज़ों को अप एंड डाउन करते रहेंगे। फिलहाल तो पानी पीना ही पड़ेगा, है ना। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने अपनी बॉडी को इस हालत में ला के रख छोड़ा है कि अब हमें उसको बैलेंस में लाने के लिए बहुत हमें जोर पड़ रहा है, हमें बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन वो उस हालत में अपनी बॉडी को लाए भी तो हम ही लोग हैं, इग्नोरेंस में, जब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था अपनी बॉडी के ऊपर। तो अगर अब हम ध्यान दे रहे हैं तो अब हमें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो उसको बैलेंस में लाने के लिए रिक्वायर्ड है ना। तो चलिए शुरू करते हैं 5th वीक का डाइट प्लान। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो डाइट प्लान को मैंने इस डायरी में नोट कर लिया है, और ये जो डायरी है ना, ये भरी पड़ी है डाइट प्लान्स से। इसमें वो सारे डाइट प्लान्स हैं जो मैं पिछले 5 साल से अपने डाइटिशियन मैम से लेती आ रही हूँ। पिछले 5 साल के जो भी डाइट प्लान मेरी डाइटिशियन मैम ने मुझे दिए, वो सारे मैंने इसमें लिखे हुए हैं। और फिर भी मैं नए लेती जा रही हूँ मैम से, और नए के लिए पे करती रहती हूँ, पुराने वाले फॉलो नहीं करती हूँ। पुराने वाले भी वही काम करेंगे जो ये वाले काम करेंगे, लेकिन मैं पे किस लिए कर रही हूँ अपने डाइटिशियन को, ताकि वो अगर मैं चीटिंग करूँ तो नेक्स्ट डे मेरे से क्वेश्चन पूछ सके कि तुमने गड़बड़ क्यों की। और मुझे भी ये डर रहे कि मैंने मैम को पैसे पे किए हुए हैं और वो मेरे पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, इसलिए अपनी डाइटिंग को मैं अच्छे से फॉलो करूँ। अगर मैं डाइटिशियन को पे नहीं करूंगी ना, तो मैं इतना सा खा लेती हूँ, चलो आज खा लेती हूँ, चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ, ऐसे कर करके मैं अपनी डाइट का सत्यानाश कर दूंगी। हाँ मेरा तो यही लॉजिक है। मुझे मेरे सिर पे एक चाहिए कोई डंडा पकड़ के बैठने वाला, तो वो मेरी डाइटिशियन मैम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी 5th वीक की जो डाइट है उसमें मेरी डाइटिशियन ने मुझे दिया है अर्ली मॉर्निंग में चिया सीड्स वाटर। चिया सीड्स क्या होते हैं मुझे तो पता नहीं है, ना मैंने कभी लिए हैं, ना मैंने कभी खाए या पिए हैं। मुझे नहीं पता कैसे यूज करते हैं, और मुझे नहीं लगता मैं खा भी पाऊंगी, इसलिए मैंने ये नहीं खाए या नहीं पिए। इसको जो भी करना होता है, मतलब मैंने नहीं लिया ये चिया सीड्स वाटर। ठीक है, मैंने 5th वीक में भी गर्म पानी पिया है। उठ करके जब मैं किचन में पहुंचती हूँ, वहां पर मैं अपना गर्म पानी कर लेती हूँ। खाना वाना बनाते टाइम, लंच वंच बनाते टाइम हस्बैंड का 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, फिर 1 गिलास पानी और पी लेती हूँ, और जब मेरे 2 गिलास पूरे हो जाते हैं उसके बाद मैं अपनी चाय चढ़ा देती हूँ गैस पर 10:30-11 बजे के करीब। ठीक है, मेरा ये रूटीन है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मेरी डाइटिशियन की डाइट चलना है तो आप नोट कर लीजिए, चिया सीड्स वाटर से आपकी मॉर्निंग होनी चाहिए। अपने जैसे भी वो बोलते हैं, रात को भिगो लो, सुबह उठ के पी लो। तो अगर आपको ये पसंद है ये सब करना तो आप कर लो, मैंने नहीं किया था, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 गिलास गर्म पानी पीने के बाद मैंने लिए अपनी चाय और 2 डाइजेस्टिव बिस्किट। ठीक है, हो गया, सिंपल है। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद एक फ्रूट ले लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है मेरी डाइटिशियन मैम ने एक फ्रूट लेना है, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैं बस पहले पानी पी लिया 2 गिलास, फिर अपनी चाय और बिस्किट ले लिया, फिर पानी पीती रही घूमते फिरते काम करते करते, और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया। ब्रेकफास्ट में क्या दिया है मेरी डाइटिशियन ने, मिल्क प्लस ग्रेनोला। ग्रेनोला क्या होता है यहाँ पर मैं आप लोगों को शो कर दूंगी। मैंने काफी सारी शॉर्ट्स में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ग्रेनोला क्या होता है, और मूसली वगैरह या इस तरीके की कई चीजें आती हैं। कुछ नहीं लेना है, सिर्फ ग्रेनोला ही लेना है, सिर्फ ग्रेनोला, स्पेसिफिकली ग्रेनोला। उन्होंने मुझे बोला है कि यही लेना है। मूसली वूसली ये इतनी सारी चीजें आती हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेनोला लेना है मिल्क में डाल करके। और कितना लेना है, 3 से 4 चम्मच। ठीक है, ये है हमारा ब्रेकफास्ट। ओके, उसके बाद आपको 1-1.5 घंटे बाद क्या लेना है, 1 कटोरी पपीता, पपीता यानी पपाया, और उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल नहीं करना है, सिर्फ उसको काटना है एज अ फ्रूट और खा लेना है। उसके ऊपर कुछ भी चाट मसाला, नमक वमक कुछ भी नहीं डालना है। मैं आपको बता दूं, मैंने नहीं लिया पपाया, एक दिन भी नहीं लिया। मैंने सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट किया मिल्क प्लस ग्रेनोला का, फिर घूमते फिरते बस पानी ही पीती रही। जब टाइम लगा गर्म पानी किया पी लिया, गर्म पानी किया पी लिया। फिर 1-1.5 बजे के करीब मुझे जब भूख लगती है, 1-1.5-2 बजे के आसपास, तो फिर मैं सीधा अपना लंच कर लेती हूँ। लंच में मेरी डाइटिशियन ने क्या दिया है, 1 ओट्स की रोटी 1 ग्रीन सब्जी के साथ। ओट्स की रोटी कैसे बनानी है मैंने आपको बहुत सारी शॉर्ट्स में रेसिपी सिखाई हुई है। 3 चम्मच ओट्स लेनी है, 3 चम्मच ओट्स, और उसको कटोरी में लेकर के
पानी डाल के उसका पेस्ट बना लेना है, रनिंग पेस्ट बना लेना है, जैसे इडली डोसे के बैटर का पेस्ट होता है ना, ऐसा पेस्ट बना लेना है। उसको पानी में भिगो करके 5 मिनट के लिए छोड़ दो और उसको तवे पे फैला करके अपनी रोटी बना लो, ठीक है। ओट्स की रोटी बनानी है और उसको किसी भी ग्रीन वेजिटेबल के साथ खाना है। ग्रीन वेजिटेबल कौन सी होती है? घिया, टिंडा, तोरी, सरसों का साग, इस तरीके की कोई भी हरी सब्जी आपको अपनी ओट्स की रोटी के साथ खानी है। और साथ में होनी चाहिए सैलेड, यानी कि सलाद। सलाद में खीरा, टमाटर, प्याज, जो कुछ लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। लंच तक सॉर्टेड है, ओके। उसके बाद आपको लेना है आधे पौने घंटे बाद गर्म पानी। गर्म पानी तो मैं वैसे ही लेती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मैम ने भी लिखा हुआ है कि गर्म पानी लेना है आधे पौने घंटे के बाद। तो अपने लंच के बाद आपको गर्म पानी पीना है और उसके आधे घंटे के बाद आपको लेनी है अपनी ग्रीन टी, ओके। बढ़ते हैं आगे। ग्रीन टी के 1-1.5 घंटे के बाद जब आपको भूख लगेगी तो आपको लेना है एक मौसमी का जूस। मौसमी का जूस मैंने नहीं लिया, आप लोगों को अगर लगता है लेना है तो आप ले सकते हैं। आप घर पे निकाल के ले सकते हैं या बाहर से मंगवा के ले सकते हैं। मुझे बाहर जाना पड़ता ये लेने के लिए, इसलिए मैंने स्किप ही कर दिया, मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ कोई भी फ्रूट अवेलेबल है घर पे, मैंने सिर्फ फ्रूट खा लिया। एप्पल खा लिया, कभी ऑरेंज खा लिया, कभी गुआवा खा लिया, कभी चीकू खा लिया, ऐसे कर लिया। मैंने मौसमी का जूस नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे मेरी मैम ने लिखवाया हुआ है कि आपको लेना है मौसमी का जूस। तो अगर आपको लेना है तो आप ले लो, ठीक है। उसके बाद उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपको लेना है वेज सूप। वेज सूप कैसे बनाना है? उसके अंदर 4-5 सब्जियां लेनी है। 4-5 सब्जियां जैसे टिंडा, तोरी, घिया, टमाटर, प्याज, इस तरह की 4-5 सब्जियां ली। उनको कुकर में बॉईल किया, 1 गिलास पानी डाल के बॉईल करके उसको मैशर से मैश कर लिया, उसका सूप बना लिया। उसमें अपना जो भी आपको काली मिर्च, चाट मसाला, जो भी कुछ डालना है वो डालें और उसको पी लें। 1 कटोरी 1.5 कटोरी सूप लेना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं मैंने ये भी नहीं लिया। और इसके 1-1.5 घंटे बाद आपको लेनी है अपनी टी, यानी कि चाय, और उसके साथ लेना है एक ब्राउन ब्रेड। एक ब्राउन ब्रेड, 2 नहीं लेने, सिर्फ एक ब्राउन ब्रेड लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका वाइंड अप हो जाता है खाना, ये हो जाता है आपका डिनर। और उसके बाद लास्ट में सोते टाइम आपको लेना है भुना हुआ जीरा पाउडर गर्म पानी के साथ। भुना हुआ जीरा पाउडर गर्म पानी के साथ, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ। शुरुआत करनी है चिया सीड्स वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है अपना चाय और बिस्किट। उसके बाद कोई भी एक फ्रूट लेना है और इन सब चीज़ों के बीच में 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मिल्क प्लस ग्रेनोला है, 3 से 4 चम्मच ग्रेनोला दूध में मिला करके लेना है। और दूध फुल क्रीम नहीं होना चाहिए, दूध होना चाहिए टोन्ड, यानी कि जिसकी मलाई उतरी हुई हो, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है पपीता बिना नमक डाले हुए। उसके बाद आपका लंच है, लंच में लेनी है एक ओट्स की रोटी कोई भी ग्रीन वेजिटेबल के साथ और सैलेड लेनी है। उसके बाद आपको लेना है गर्म पानी, फिर ग्रीन टी, फिर मौसमी का जूस, फिर वेजिटेबल सूप। उसके बाद एक चाय और एक ब्राउन ब्रेड, ओके। ब्राउन ब्रेड सैंडविच नहीं, सिर्फ एक ब्राउन ब्रेड चाय में डुबो डुबो करके खाना है, ठीक है। और सोते टाइम भुना हुआ जीरा पाउडर ले लेना है और सो जाना है। ये है आपकी 5th वीक की डाइट। बहुत ही छोटी सी डाइट है, अब की बार कोई ज्यादा तामझाम नहीं है इस डाइट में। और मैंने इसको एज इट इज फॉलो नहीं किया क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। मैं एक एक चीज को फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं दिन भर में। तो मैं मिनट मिनट में कभी मौसमी का जूस लेना, कभी सूप लेना, ये सारी चीजें ना तो मुझसे ली जाती, ना मुझे इनकी रिक्वायरमेंट है। इतनी भूख भी नहीं होती है कि मिनट मिनट में मैं ये चीजें खाऊं, और ना मेरे पास इतना टाइम होता है। मैं सिर्फ अपने 3 मील्स के ऊपर फोकस करती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में ग्रेनोला प्लस मिल्क, लंच में ओट्स की रोटी और ग्रीन सब्जी, डिनर में चाय और एक ब्रेड। ये 3 चीज़ों पे मैं फोकस करती हूँ। ये मैं चीज़ें अपने टाइम पे ले लेती हूँ और बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ। और भूख लगती है तो सैलेड या फ्रूट खा लेती हूँ। मैं इसको ऐसे सिंपल लेके चलती हूँ। बीच में सूप, मौसमी का जूस, पपाया, ये सारी चीज़ें मैं नहीं फॉलो करती हूँ। अगर आपसे होती हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप इसको इस तरीके से फॉलो करें। लेकिन मुझे जैसे इजी लगता है मैं उसको वैसे फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी 5th वीक की डाइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।